जय हिंद। आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं का कक्षा 10वीं का सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे दूसरी प्रश्नावली। ये प्रश्नावली 2.2 है। यहां पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दो भाग में दिया हुआ है। एक कह रहा है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और कह रहा है उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी 2-3 सालों से ये देखा गया है कि सिर्फ द्विघात बहुपद के शून्य का प्रश्न आता है। यानी अगर आपसे सिर्फ शून्य पूछा गया तो आपको यहाँ पे सिर्फ शून्य निकाल के देने हैं, और अगर आपसे ये कहता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो आपको फिर यहाँ पे उनके बीच के संबंधों की जांच भी करनी है। तो दो तरह का प्रश्न होता है। एक ये होता है कि हमें सिर्फ शून्य कहा जाएगा, तो अगर सिर्फ शून्य कहा जाएगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ शून्य निकाल के देने हैं, और जांच करने के लिए कहे तो जांच करने के लिए कहना है। तो शून्य अगर आएगा तो सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें शून्य निकालना है। शून्य वैसा ही है जैसा हमने 9th में पढ़ा था कि हमें इनके दोनों के गुणनखंड करके इसे दो गुणनखंडों में इसे भाग करना, दो गुणनखंडों में बांटना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि हम पाते हैं कि x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 बराबर, यानी हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको माइनस दिया है ना तो घटाने पर, 8 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको घटाने पर हमें 2 मिल जाए। तो 8 के दो गुणनखंड ऐसे सोचिए जिनका हम गुणा करेंगे तो 8 है, और अगर हम उन्हें घटाएं तो 2 है। तो हम x वर्ग माइनस, देखो क्या 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 भी होता है, और 4 में अगर 2 घटाएंगे तो 2 भी मिल जाएगा। तो इसे 4 माइनस 2 x ऋण 8 लिख सकते हैं। अब अगली लाइन में हम लिखेंगे x वर्ग, देखो बेटा यहां माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस आ गया 8। अब हमें इन दो संख्याओं में यानी x वर्ग माइनस 4x में कॉमन लेना है। तो दोनों में क्या कॉमन लेते हैं? कॉमन दोनों में हमने ले लिया x। x कॉमन ले लोगे तो इसमें बचेगा x, और जब इससे x कॉमन चला गया तो यहां बचेगा 4। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों की कॉमन की बात करें तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है 2, तो 2 ले लिया हमने कॉमन, इसमें बचेगा x, और 2 चौको 8, इसमें बचेगा 4। दोनों में कॉमन लिया तो x माइनस 4, इसमें क्या बचेगा x, और यहां क्या बचेगा 2। तो गुणनखंड जो हमने निकाले वो एक आया x माइनस 4 और एक आया x प्लस 2। तो अब यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ाया था कि शून्यक का मतलब वही होता है कि जो इस पोलिनोमियल को, इस बहुपद को शून्य कर दे। x का वो मान जो यहाँ पे रखने पे इसे शून्य कर देता है उसे हम शून्य कहते हैं। तो शून्य निकालने के लिए हमें x माइनस 4 को भी शून्य के बराबर रखना होगा और x धन 2 को भी शून्य के बराबर रखना होगा। तो x बराबर आ जाएगा 4 और यहाँ x बराबर आ जाएगा माइनस 2, क्योंकि जब प्लस 2 पक्षांतर की उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2। तो ये दो शून्यक आ गए। अतः बहुपद के दो शून्यक
बहुपद के दो शून्यक 4 व -2 है। 2 शून्यक 4 व -2 है। अब अगर प्रश्न में सिर्फ शून्यक पूछा जाएगा तो हमें यहीं तक लिखना रहेगा, लेकिन अगर पूछा गया शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, तो आगे हम लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। 2 शून्यक थे, 2 शून्यक हमने निकाल लिए हैं। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, ये होता है। तो शून्यकों का योग, 2 शून्यक आपके पास कौन कौन से, 4 है और कौन सा है, -2। तो पहला आपने 4 लिख दिया, दूसरा आपने -2 लिख दिया। अब यहां कह रहा है x का गुणांक, तो अब बहुपद को देखो, बहुपद में x का गुणांक कितना है, -2। तो x का गुणांक कितना है, -2 है। और x वर्ग का गुणांक कितना है, भाई x वर्ग के पास में कुछ नहीं है ना, तो यहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 2, और 4 में 2 जाएगा तो 2, दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी LHS बराबर हो गया है RHS। ये तो हुआ शून्यकों का योग, लेकिन हमें अभी करना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक आपके पास 4 था, दूसरा आपके पास -2 था। अब बात कर रहा है किसकी, अचर पद की। तो यहां अचर पद कौन है, अचर पद वो होता है जिसमें x नहीं होता। तो अचर पद यहां कितना है, -8। तो अचर पद में लिख दोगे -8, और x वर्ग का गुणांक क्या होगा, 1। 4 दूनी 8 बराबर आ गया -8। तो LHS बराबर किसके होगा, RHS। ठीक है, कर लीजिए नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम वैसा ही एक क्वेश्चन दे दिया गया और कहा गया कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम प्रश्न दिया है, कुछ भी नया नहीं, बस वहां पे क्या कर दिया उसने, x की जगह पे s² लिख दिया। तो s लिख दे, t लिख दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां हम देख रहे हैं पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 1 है। 4 एकम क्या होता है, 4, यानी 4 को 1 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4। अब हमें 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ये प्लस साइन हमें क्या सिखाता है कि 4 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ने पे 4 आ जाए, जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, 4 आ जाए। 4 के आप ऐसे गुणनखंड कीजिए जिसको जोड़ने पे 4 आ जाए। तो 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 और 2 का गुणा भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां भी सेम वही थ्योरी लिखेंगे। हम थ्योरी वो लिखवा रहे हैं जैसे आपकी बोर्ड में लिखनी है, ताकि आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स मिले। तो हम पाते हैं कि 4s वर्ग -4s, s थोड़ा इस डिजाइन का इसलिए बना रहे हैं ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि 5 तो नहीं है, ये धन क्या आ गया, 1। 4s वर्ग ऋण 4s धन 1 है। तो 4s वर्ग लिख दिया। अभी हमने पढ़ा था 4 के 2 गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 2,
एस धन क्या दिया है 1। तो अगली लाइन देखेंगे 4s वर्ग 2 से गुणा करोगे माइनस से करोगे तो माइनस 2s फिर माइनस से माइनस 2s प्लस क्या आएगा 1 प्लस क्या आएगा 1 आएगा। तो प्लस यहां आ गया 1। अब देखो यहां पे ये दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया 2 और क्या कॉमन ले लिया s। तो 2 दूनी 4 2s आ गया, 2 एकम 2 ये आ गया। इन दोनों में कॉमन कुछ है, अब देखो कॉमन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो 1 तो होगा कॉमन, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा माइनस। हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1 बचेगा, क्योंकि जो यहाँ बचता है वही सेम कॉमन यहाँ पे आएगा। अब दोनों में कॉमन हम लेंगे तो 2s माइनस 1 और यहाँ भी क्या बचेगा 2s और यहाँ क्या बच गया है 1 बच गया। यहाँ 2s माइनस 1 और यहाँ पे 2s माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे दोनों जगह सेम है तो इसे आप 2s माइनस 1 का होल वर्ग भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के मान तो सेम है। तो आप यहां पे लिखो शून्य के लिए, शून्य के लिए 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी 2s बराबर 1, तो s बराबर आ गया 1/2 आ गया। भाई अगर हम इसे अलग अलग भी करते, 2s माइनस 1 को अलग करते, इसको अलग करते, तो भी तो वही आएगा ना 1/2। इसलिए अतः बहुपद के दो शून्यक 1/2 व 1/2 होंगे। अब दो शून्यक तो आ गए, फिर वही हमें करना है सत्यता की जांच। एक बार वापस समझ लें कि अगर हमसे सिर्फ शून्यक की बात कही, सिर्फ शून्यक निकालने के लिए कहा, तो हम क्वेश्चन को यही कंप्लीट कर देंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सत्यता की जांच के लिए कहा तो हमें क्वेश्चन आगे करना पड़ेगा। अब सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करेंगे। क्या दिया हुआ है वही करना पड़ता है। क्या बहुपद यानी सॉरी बहुपद के क्या है शून्यक, तो शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस, वहां लिखते थे x का गुणांक, पर इस बार क्वेश्चन में x दिया नहीं है, क्वेश्चन में क्या दिया है s, तो यहां लिखेंगे माइनस s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक, s वर्ग का गुणांक। शून्यकों का योग, तो पहला आया है 1/2, दूसरा भी आया है 1/2, माइनस s का गुणांक, s का गुणांक कितना है -4, तो s का गुणांक हमने रख दिया -4 और s वर्ग का गुणांक कितना है 4। हाफ और हाफ मिलकर क्या होगा 1 होगा, माइनस माइनस 4, 4/4, 4 को 4 से काटोगे भी तो क्या होगा 1 आएगा, यानी LHS बराबर किसके हो गया है RHS। ये शून्यकों का योग था। हम शून्यकों का गुणनफल भी करते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता था, अचर पद बटे x वर्ग, सॉरी क्योंकि यहाँ पे s नहीं आएगा, सॉरी x नहीं आएगा s आएगा, s वर्ग का गुणांक,
अब हमें क्या करना है, यहाँ शून्यकों का गुणनफल करना है। दो शून्यक हमने निकाले थे, एक निकाला था 1/2, दूसरा भी निकाला था हमने 1/2। अचर पद कितना है, 1 है, अचर पद लिख लिया, और s वर्ग का गुणांक कितना है, 4 है, 4 लिख लिया। इधर गुणा करना था भाई, 1 का गुणा 1 के साथ करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 दूनी 4, 1/4, LHS बराबर क्या आ गया, R। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 6x वर्ग -3 -7x दिया है। यहां उन्होंने क्या किया कि x वर्ग के बाद x का कोफिशिएंट आ जाता है, x का पद आता था, तो उसको क्या कर दिया, बाद में लिख दिया। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज कर देते हैं। क्या लिखेंगे, हम पाते हैं कि 6x की घात 2 -3 -7x बराबर 6x की घात 2 -7x -3 कर दिया। 7x को पहले लिख लिया और 3 को बाद में लिख लिया। अब पहली संख्या यहाँ पे है 6 और यहाँ दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, 3। 6 और 3 का गुणा करोगे क्या आएगा, 18। अब 18 के हमें दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर, इस चिन्ह देखा करो, जिनको घटाने पे 7 आ जाए। 18 के दो ऐसे गुणनखंड देखिए जिनको घटाने पे हम 7 ले आए। कौन सी संख्या आएगी, 9 दूनी 18, 9 को 2 से गुणा करने पे 18 आ जाता है, और 9 में 2 घटाने पे 7 आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x वर्ग, इस 7 को हम लिख दिया 9 - 2, x माइनस क्या था, 3। तो 6x की घात 2, 9 से गुणा करोगे -9x, माइनस माइनस प्लस 2x, और माइनस क्या आ गया, 3 आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक तो कॉमन है 3, क्योंकि 6 भी 3 से कट जाता है और 9 भी 3 से कट जाता है, और कॉमन है x। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब यहां 2x है और यहां -3 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो कॉमन क्या ले लेंगे, 1। बताया था जो यहां बचेगा वही सेम यहां बचाना। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2x - 3, और इसमें बच गया 3x, धन क्या आ गया, 1। फिर हमने बहुपद के 2 गुणनखंड निकाले। अब हम यहां लिखेंगे शून्य के लिए, तो 2x - 3 बराबर होगा 0, और 3x धन 1 बराबर होगा 0। तो 2x - 3 बराबर 0 है, 2x - 3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर आएगा 3, और x बराबर आएगा 3/2। ऐसी वहां से 3x धन 1 बराबर 0 है, तो 3x बराबर आएगा -1, x बराबर आएगा -1/3। ये लिख दिया। तो 2 शून्य का आपके पास आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो अतः 2 शून्यक 3/2 व -1/3 होंगे, 3/2 व -1/3 होंगे। फिर वही बात की, अगर हमसे शून्य कहा जाएगा तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा, हमें आगे नहीं करना है।
लेकिन अगर हमसे कहा गया कि सत्यता की जांच भी कीजिए तो फिर वही करेंगे कि शून्यकों का योग बराबर क्या पढ़ा था हमने, x माइनस एक्स का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। इसकी बात करेंगे। शून्यकों का योग पहली संख्या है 3/2, दूसरी संख्या है 1/3, x का गुणांक दिख रहा है, x का गुणांक है -7 और x वर्ग का कितना है 6। यहां देखिए 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो आएगा 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 7/6 और 9 में 2 जाएगा 7/6, तो इधर भी आ गया 7/6 आ गया, दोनों तरफ 7/6 आ गया। अब इधर देखिएगा शून्यकों का योग कर दिया, अब हमें करना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, सूत्र तो याद हो गया होगा, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, एक संख्या आपके पास 3/2 थी और एक संख्या आपके पास -1/3 थी। यहां बात कर रहे हैं अचर पद की, तो अचर पद कितना है -3 और x वर्ग का गुणांक कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहां आएगा -1/2। ऐसा ही यहां कर देते हैं, 3 से 3 कट गया, ये भी आ गया -1/2। LHS बराबर RHS। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए।